आदाब। आज की खास खबरों में वजीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने मन की बात की 100वीं किस्त में कहा, ये प्रोग्राम अवामी तहरीक की शक्ल ले चुका है। गवर्नर राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने कहा, मन की बात प्रोग्राम ने मुल्क के हीरो को नए तरीके से मुतारिफ कराया है। भाजपा के रियासती सदर सम्राट चौधरी ने कहा, मन की बात से मुल्क के बाशिंदों को हमेशा तरगीब मिली है। और सीतामढ़ी जिले में शुरू हुआ 2 रोजा सीतामढ़ी महोत्सव, नायब वज़ीर आला तेजस्वी प्रसाद यादव ने किया इफ्तिताह। और अब खबरों की तफसील। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा, मन की बात प्रोग्राम मुल्क के बाशिंदों के लिए मुस्बत त्योहार बन गया है। इस प्रोग्राम की 100वीं किस्त के तहत आज मुल्क के बाशिंदों के साथ अपने ख्यालात शेयर करते हुए उन्होंने कहा, ये प्रोग्राम उनके लिए मुल्क के अवाम से जुड़ने का बेहतरीन वसीला बन गया है। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि इस प्रोग्राम में उन्होंने जिन मौज़ूआत का जिक्र किया वो अवामी तहरीक की शक्ल में तब्दील हो गया है। आज मन की बात का 100वां एपिसोड है। मुझे आप सबकी हजारों चिट्ठियां मिली हैं, लाखों संदेश मिले हैं और मैंने कोशिश की है कि ज्यादा से ज्यादा चिट्ठियों को पढ़ पाऊं, देख पाऊं, संदेशों को जरा समझने की कोशिश करूं। आपके पत्र पढ़ते हुए कई बार मैं भावुक हुआ, भावनाओं से भर गया, भावनाओं में बह गया और खुद को फिर संभाल भी लिया। आपने मुझे मन की बात के 100वें एपिसोड पर बधाई दी है, लेकिन मैं सच्चे दिल से कहता हूं, दरअसल बधाई के पात्र तो आप सभी मन की बात के श्रोता हैं, हमारे देशवासी हैं। मन की बात कोटि कोटि भारतीयों के मन की बात है, उनकी भावनाओं का प्रकटीकरण है। साथियों, 3 अक्टूबर 2014 विजयादशमी का वो पर्व था और हम सब ने मिलकर विजयादशमी के दिन मन की बात की यात्रा शुरू की थी। विजयादशमी यानी बुराई पर अच्छाई की जीत का पर्व। मन की बात भी देशवासियों की अच्छाइयों का, सकारात्मकता का एक अनोखा पर्व बन गया है। एक ऐसा पर्व जो हर महीने आता है, जिसका इंतजार हम सभी को होता है। हम इसमें पॉजिटिविटी को सेलिब्रेट करते हैं, हम इसमें पीपल्स पार्टिसिपेशन को भी सेलिब्रेट करते हैं। कई बार यकीन नहीं होता कि मन की बात को इतने महीने और इतने साल गुजर गए। हर एपिसोड अपने आप में खास रहा। हर बार नए उदाहरणों की नवीनता, हर बार देशवासियों की नई सफलताओं का विस्तार। मन की बात में पूरे देश के कोने कोने से लोग जुड़े, हर आयु वर्ग के लोग जुड़े। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात हो, स्वच्छ भारत आंदोलन हो, खादी के प्रति प्रेम हो या प्रकृति की बात, आजादी का अमृत महोत्सव हो या फिर अमृत सरोवर की बात, मन की बात जिस विषय से जुड़ा वो जन आंदोलन बन गया। मन की बात प्रोग्राम की 100वीं किस्त में वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा कि इज्तिमाई कोशिश से ही मुल्क में बड़ी तब्दीली लाई जा सकती है। उन्होंने कहा कि मन की बात प्रोग्राम ने पूरे मुल्क में समाजी ताने बानों को जोड़े रखने में अहम किरदार अदा किया है। वज़ीर-ए-आज़म ने आज गुज़िश्ता कई प्रोग्राम में जिन अफराद का जिक्र किया था, उनसे भी बातचीत की। एक और सज्जन मौजूद है, इनका नाम है मंजूर अहमद। मन की बात में जम्मू कश्मीर की पेंसिल स्लेट्स के बारे में बताते हुए
मंजूर अहमद जी का जिक्र हुआ था। मंजूर जी, कैसे हैं आप? थैंक यू सर, बड़े अच्छे से है सर। मन की बात के इस 100वें एपिसोड में आपसे बात करके मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। थैंक यू सर। अच्छा, ये पेंसिल स्लेट्स वाला काम कैसा चल रहा है? बहुत अच्छे से चल रहे हैं सर, बहुत अच्छे से। जब से सर आपने हमारी बात मन की बात में कही सर, तब से बहुत काम बढ़ गया सर, और दूसरों को भी रोजगार यहाँ बहुत बढ़ा है इस काम में। कितने लोगों को अब रोजगार मिलता होगा? अभी मेरे पास 200 प्लस है। अरे वाह! मुझे बहुत खुशी हुई। वो ट्रांसलेटर्स जो बहुत ही कम समय में बहुत तेजी के साथ मन की बात का विभिन्न क्षेत्रीय भाषाओं में अनुवाद करते हैं, मैं उनका भी आभारी हूं। मैं दूरदर्शन के और माय गॉव के साथियों को भी धन्यवाद देता हूं। देश भर के टीवी चैनल्स, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के लोग जो मन की बात को बिना कॉमर्शियल ब्रेक के दिखाते हैं, उन सभी का मैं आभार व्यक्त करता हूं। और आखिरी में मैं उनका भी आभार व्यक्त करूंगा जो मन की बात की कमान संभाले हुए हैं। भारत के लोग, भारत में आस्था रखने वाले लोग, ये सब कुछ आपकी प्रेरणा और ताकत से ही संभव हो पाया है। साथियों, वैसे तो मेरे मन में आज इतना कुछ कहने को है कि समय और शब्द दोनों कम पड़ रहे हैं। पटना के राजभवन में आज वजीर-ए-आजम नरेंद्र मोदी के मन की बात प्रोग्राम की 100वीं किस्त सुनाई गई। प्रसार भारती के जरिए तमाम मुनक़िद इस खुसूसी प्रोग्राम में पद्म इनाम से सरफराज जिन अफराद का जिक्र वजीर-ए-आजम ने मन की बात प्रोग्राम में पहले किया था, उन्हें नवाजा गया। इस प्रोग्राम से खिताब करते हुए गवर्नर राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने कहा कि वजीर-ए-आजम नरेंद्र मोदी ने मन की बात प्रोग्राम में मुआशरे के वैसे अफराद को आगे लाने में अहम किरदार अदा किया है जो खामोशी के साथ समाज की खिदमत करते रहे हैं। गवर्नर ने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म ने मुल्क के हीरो को नए तरीके से मुतारिफ कराया है। प्रोग्राम से पीआईबी के एडिशनल डायरेक्टर जनरल एस.के. मालवीय और दूरदर्शन पटना के डिप्टी डायरेक्टर जनरल इंजीनियरिंग राजीव सिन्हा समेत कई मुअज़्ज़ज़ अफराद ने खिताब किया। मैं यहां बैठे बैठे सोच रहा था कि प्रधानमंत्री जी का ये पूरा प्रयास किस लिए था, उसका कारण क्या था, हेतु क्या था। जैसे कि उन्होंने कहा कि अक्टूबर 2019 से ये कार्यक्रम शुरू हुआ, तब तक से आज तक उन्होंने अनेक विषयों को स्पर्श किया और स्पर्श ऐसे विषय थे कि जिनको हम वैसे देखते तो हैं हमेशा अपने दैनंदिन जीवन में, परंतु उसको हम अधोरेखित नहीं करते, उसको अंडरलाइन नहीं करते या उसकी दखल नहीं लेते। देखते तो हमेशा हैं। प्रधानमंत्री हैज रीडिफाइंड द डेफिनेशन ऑफ हीरोज। अपने देश में हीरोज कौन है, उन्होंने उनकी नई व्याख्या हमारे सामने रखी है। और इसीलिए ये मन की बात के द्वारा सबसे संपर्क करना चाहते हैं और सबके संपर्क के साथ ही सबके साथ जुड़ना चाहते हैं। ये मैं कह सकता हूं कि ये एक टोटली पूर्णतः और राजनीतिक कार्यक्रम है और प्रेरणादायक है। इसमें प्रधानमंत्री समाज के उन लोगों से जुड़ते हैं, उनसे संवाद करते हैं, उनको हाईलाइट करते हैं जो जमीनी स्तर पे समाज में काम कर रहे हैं। लोगों के उत्थान के लिए प्रेरणादायक लोग ऐसे हैं जिन्हें लोग गुमनाम जान नहीं पाते हैं। तो प्रधानमंत्री ने ये फैसला लिया कि वैसे लोगों को अगर हम लाएं तो ये लोगों के लिए, समाज के लिए एक प्रेरणा होगी। मन की बात कार्यक्रम के जरिए देश की जनता से जुड़ने और जोड़ने की हमारी यशस्वी प्रधानमंत्री के नवाचारी सोच ने देश भर के आकाशवाणी और दूरदर्शन नेटवर्क को सजीव कर रखा है।
मन की बात कार्यक्रम एक सामाजिक संवाद है जिसका मूल उद्देश्य एक ऐसी सामाजिक संपदा का निर्माण करना है जिसमें भारतीय समाज में सकारात्मक और समय से संगत करता हुआ बदलाव लाया जा सके। राजधानी पटना के श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल में भी आज भाजपा लीडरों और कारकुनान ने एक साथ बैठकर वजीर आजम के मन की बात की प्रोग्राम को सुना। प्रोग्राम के बाद भाजपा के रियासती सदर सम्राट चौधरी ने कहा कि वजीर आजम के इस प्रोग्राम से मुल्क के बाशिंदों को हमेशा तरगीब मिली है। प्रोग्राम में मौजूद तालिबात ने कहा कि वजीर आजम ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ मुहिम चलाकर बेटियों को आगे बढ़ाने में अहम किरदार अदा किया है। लोगों ने सुना और देखा कि प्रधानमंत्री जी बेटियों को पढ़ाने के लिए चिंतित हैं और लगातार ये देश श्रेष्ठ बने, यही पूरी चिंता मन की बात में पहले भी करते रहे और आज भी 100वें एपिसोड में करते रहे। यही कहना चाहते हैं प्रधानमंत्री से, उनको बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि लड़कियों को इतना सपोर्ट कर रहे हैं, वो हम लोग के लिए इतना कुछ कर रहे हैं, तो हमारा भी फर्ज बनता है मतलब उनके बातों को सफल करना। वो हम लोग के बारे में इतना सोचते हैं तो हमें भी उनके बारे में मतलब कि वो सोचते हैं, उनको सपोर्ट करना चाहिए। जानकी नवमी के मौके पर सीतामढ़ी जिले में सीतामढ़ी महोत्सव का इनेकाद किया गया। नायब वज़ीर आला तेजस्वी प्रसाद यादव ने जश्न का इफ्तिताह करते हुए कहा कि बिहार में सयाहत को फरोग देने के लिए रोड मैप बनाया गया है। उन्होंने बताया कि सीतामढ़ी जिले में सयाहत को फरोग देने के लिए कई सड़कों की तामीर को मंजूरी दी गई है। जश्न में मुख्तलिफ रियासतों से आए फनकारों ने अपने फन का मुजाहरा करके नाजरीन का दिल जीत लिया। और आखिर में खास खबरें एक बार फिर। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने मन की बात की 100वीं किस्त में कहा, ये प्रोग्राम अवामी तहरीक की शक्ल ले चुका है। गवर्नर राजेंद्र विश्वनाथ आलेकर ने कहा, मन की बात प्रोग्राम ने मुल्क के हीरो को नए तरीके से मुतारिफ कराया है। भाजपा के रियासती सदर सम्राट चौधरी ने कहा, मन की बात से मुल्क के बाशिंदों को हमेशा तरगीब मिली है। और सीतामढ़ी जिले में शुरू हुआ 2 रोजा सीतामढ़ी महोत्सव, नायब वज़ीर आला तेजस्वी प्रसाद यादव ने किया इफ्तिताह।